पेंट पूरा ऐसा नीचे नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं इसमें, ड्रॉ था से ड्रॉ इसमें नहीं होगा। ड्रॉ के लिए आपको इसको इधर करना पड़ेगा। यहाँ पे जाना है ना, दो प्लस चाहिए रेस्टोरेंट शूज अब ड्रॉ ऑप्शन ये बार बोली चलेगा। चलो मुझे ना मैं बहुत मुश्किल से किया जस्ट सेंटर करना है। गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर हम चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। चिड़िया की बच्ची। जी बेटा, देखो हम लोगों ने पिछले क्लासों में जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि माधव दास नाम का एक सेठ रहता है और वो जो है अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया रहता है और क्या करता है कि अपने कोठी में, अपने फार्म हाउस में बैठकर वह हमेशा नित्य नई प्रकृति की छटा को निहारता रहता है। और एक चिड़िया आती है तो सेठ क्या करता है, उस चिड़िया से वार्तालाप करता है। वार्तालाप करने का मतलब है कि उस चिड़िया से वो क्या करता है, बात करता है और उससे अपने बारे में उसको बताता है। कहता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती, अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानी तो इस संसार में कुछ भी नहीं जानी, इस दुनिया में कुछ नहीं जानी। तो चिड़िया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल सूरज को जानती हूँ, अपने मम्मी को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और बार बार जो सेठ रहता है वो उससे कहता है ना कि तुम कहाँ रहती हो, कैसे नहीं रह सकती है। तो इतना हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें यह था कि पर मेरी तो छोटी सी जात है और आपके पास सब कुछ है, मुझे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। नो सर। अच्छा नो सर। तो आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है? यस। अच्छा तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को आज पढ़ना है कि चिड़िया कहती है पर मेरी तो छोटी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। जब माधव दास उससे कहता है कि तुम यहीं रहो, तुम ये कोठी तुम्हारी है, यह बगीचा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, तब चिड़िया क्या कहती है कि पर मेरे, जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो मेरी तो छोटी सी जात है और आप क्या करिए, मुझे जाने दीजिए क्योंकि आपके पास सब कुछ है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है इसके आगे। तो माधव दास क्या कहता है कि चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर आऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा।
ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को क्यों नहीं समझती? सेठ, चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, अब इस अपने पास के फूल को तुमने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी तेरी सुंदर गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चिख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, तो वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ।
माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। इतना बेटा जो मैंने पढ़ा, इसमें से आपको कुछ समझ में आया? यस सर। अब नहीं आया तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक? अब तक हम लोग, हाँ बेटा बोलो। सर तृष्णा मतलब क्या होता है? तृष्णा मतलब होता है बेटा प्यास। कहता है ना कि इसमें जगत की तृष्णा है, माने संपूर्ण जगत सोने का प्यासा है, ठीक? अब देखो, अब इसके आगे सुनो, अब इसकी व्याख्या क्या बेटा? कोठिया। कोठिया माने बता था महल, पैलेस। कोठिया माने होता है महल या पैलेस। अब सुनिए, अब जब माधव दास चिड़िया से बात करता है तो वह बार बार चिड़िया को हनक देता है ना कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरी बहुत बड़ी ये कोठियाँ हैं, बगीचे हैं। तो चिड़िया कहती है कि मेरी छोटी सी जात है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, मुझे जाने दीजिए। तो माधव दास कहता है चिड़िया से कि तू तो बड़ी अनजान है, अगर तू मेरे पास रहती है तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। माला माल का मतलब होता है यहाँ धनवान। माला माल का क्या मतलब होगा यहाँ? धनवान। माला माल का क्या मतलब होगा? धनवान, ठीक? माला माल का मतलब होता है बेटा धनवान। तो कहता है कि मैं तुझे यहाँ धनवान बना दूंगा, और तुमको पता नहीं है मैं तुम्हारा घर जो तुम घोंसले में रहती हो, तुम्हारा घर मैं सोने के पिंजरे का बनवा दूंगा, सभी सुख सुविधाएं उसमें होंगी, क्योंकि संपूर्ण संसार जगत जो है सोने की तृष्णा का है। मतलब यह जो संपूर्ण संसार है यह सोने का प्यासा है, और मैं तुम्हें सोना कैसा दे रहा हूँ? मुफ्त में दे रहा हूँ बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम यहीं रहना, और तुम्हारा मैं घर ऐसा बना दूंगा कि दुनिया में वैसा कोई घर नहीं होगा। ये कौन कहता है? सेठ माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर ऐसा बना दूंगा कि संसार में वैसा कोई घर नहीं होगा, तुम यहीं रहना, खेलना, कूदना, थिरकना, फुदकना, चहचहाना, उड़ना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। अब देखिए, सेठ माधव दास एक चिड़िया को प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। लालच क्यों दे रहे हैं? अपने स्वार्थवश। उनका स्वार्थ क्या है कि अगर चिड़िया उनके यहाँ रहेगी तो क्या होगा? अगर चिड़िया उनके यहाँ रहेगी तो उससे उनका मनोरंजन होगा, और चूंकि धनवान आदमी है तो एक चिड़िया के लिए अधिक व्यवस्था करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। तो चिड़िया कहती कि मुझे सोने का अर्थ नहीं पता है। तो सेठ कहते हैं कि तुमको क्या पता, तुम तो जात की चिड़िया हो, अगर मनुष्य या इंसान होती तब न तुमको सोने का महत्व पता होता कि सोना क्या चीज होती है। तुम तो चिड़िया हो, तो सोने का महत्व इंसान को पता है। तो कहते हैं कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ इसकी किस्मत खुल जाती है। देखिए, सेठ का घमंड है, सेठ जो माधव दास है उनका घमंड है। वो चिड़िया से कहते हैं कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। मतलब कि मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनको कुछ न कुछ प्रदान कर देता हूँ। अब मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। कहने का मतलब है कि मेरे पास अनेक कोठियाँ हैं और अनेक बगीचे हैं। मेरे पास बहुत से दास दासी माने नौकर नौकरानी। दास दासी का मतलब होता है बेटा नौकर नौकरानी, ठीक? कहते हैं कि मेरा चित्त, चित्त माने होता है मन, चित्त माने होता है मन। मेरा चित्त, मेरा मन तुमसे प्रसन्न हुआ है
ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता। रे चिड़िया, तू इस बात को समझते क्यों नहीं? शेर कहता कि तुम इस बात को नहीं समझ रही हो कि मैं तुम्हारे पर खुश हूँ, तुम्हारी हर आकांक्षाओं को मैं पूरा करूंगा। तो कहती है चिड़िया क्या कहती है कि सेठ मैं नादान हूं। नादान मैंने बताया था ना कि नासमझ। नादान का मतलब होता है नासमझ, ठीक। कहती है कि मैं कुछ नहीं समझती, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। अब बार बार माधव दास जो सेठ रहते हैं वो उस चिड़िया को यह बताने का प्रयास करते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे यहाँ रहो, वहाँ कुछ नहीं है। वो उसकी माँ को भी कहते हैं कि तुम इस इतने बड़े महल के आगे तुम्हारी माँ क्या है, कुछ नहीं है, तुम यहीं रहो, यहाँ अनगिनती फूल हैं, अनगिनती चिड़िया है, सब कुछ तुमको मिलेगा। तुम अपने घोंसले में रह के अपनी सुंदरता भी नहीं देख पाती होगी, अपना मूल्य तुम खुद नहीं समझ पाती होगी। माधव दास कहता है कि चिड़िया तुम मेरे पास रहो, मैं तुमको सोने के ही हर चीज में रखूंगा, सोने की कटोरी में खाना दूंगा, सोने के पिंजरे में रखूंगा, सब कुछ तुमको सोने का कर दूंगा। बस उसकी शर्त क्या है कि तू मत जा, तू यहीं रह। क्यों रह? क्योंकि वह चिड़िया जो है सेठ को प्रसन्न कर दी थी। क्लियर? इसके बाद चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि मेरी माँ देखो कितना माँ से उसको प्रेम है। किसको? चिड़िया को। एक चिड़िया छोटी सी है और वह अपनी माँ को कितना प्रेम करती है। कहती है कि सेठ मैं अपने आप को भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और आप मुझे मत रुको सेठ, मुझे जाने दो, क्योंकि रात हो जाएगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा और मैं राह माने होता है रास्ता, राह माने होता है रास्ता, भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, लेकिन यह मत भूलना कि यह सब तुम्हारे लिए है, ठीक। इतना कहकर सेठ एक बटन दबाता है और एक बटन दबाने से उसकी कोठी में जो नौकर चाकर अंदर रहते हैं वो दौड़ के बाहर आते हैं और सेठ कहता है, उनसे इशारा करता है कि इस चिड़िया को पकड़ लो, ठीक। अब सेठ, अब उसके नौकर चाकर जो हैं वो चिड़िया को पकड़ने का उपाय सोचते हैं। उतने में सेठ चिड़िया से बात करके चिड़िया को उलझाए रखता है, क्योंकि अगर वो उससे बात करके चिड़िया को उलझाएगा, उतने में जो उसके नौकर चाकर हैं, जो दास दासियां हैं, वह आराम से उसको पकड़ लेंगे। चिड़िया इस बात को समझ जाती है, उसको लगता है, वह अपने अगल बगल बराबर देखती रहती है, लेकिन सेठ जो है बार बार उसको कहता है कि तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, कैसे रहती हो, अभी घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, अभी दिन है, चली जाना, अभी बहुत दिन है, एक भाई दो बहन है। मतलब उससे बार बार कहता, उसको अपनी बातों में फंसाए रखता है कि अपने घर का हाल बताओ, भय मत करो, भय माने होता है डर, भय माने होता है डर। कहती है कि डर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी माँ, वो बार बार चिड़िया कहती है कि नहीं मेरी माँ मुझसे दूर है, रात को जाएगी। ये सब बातें जो है माधव दास जो सेठ रहता है वो चिड़िया से करता रहता है। इतने में एकाएक चिड़िया को लगता है कि कोई उसको छू रहा है। जैसे ही आप किसी पक्षी को छूओगे तो पंख फड़फड़ाने लगता है, तो जैसे ही उस नौकर ने उस चिड़िया को छुआ तो उसको लगा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो कोई छू रहा है। तो क्या करती है, तुरंत एकदम चिचिया जाती। चिचियाना मतलब यहाँ जैसे चीख देकर चिचियाना माने अगर आप किसी पक्षी को तो चिल्लाने लगता है, तो चिचियाना एक पक्षी की आवाज है और वो चिचियाने लगती है और झटके से उड़ जाती है। और क्या होता है कि नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी वह न आ सकी, मतलब नौकर पकड़ने के लिए पूरा तैयार बैठा था और वो चिड़िया क्या करती है, उसके पंजे में नहीं आती है, मतलब निकल जाती है। कौन? चिड़िया। किसके? नौकर की। और वो सीधे उड़ती तो कहाँ रुकती है? अपनी माँ के पास। अब वो डर गई है, उसको जिस खतरे का अंदेशा था वो सही हो गया।
अब वो डर गई और कहाँ गई, सीधे अपनी माँ के पास और सुबकने लगी। सुबकने माने सिसक सिसक कर रोना। सुबकने माने होता है सिसक सिसक कर रोना और कहती कि ओ माँ ओ माँ। अब देखो, अगर बच्चा घबराया है और माँ के पास पहुंच जाता है तो माँ को लगता है कि मेरा बेटा डर क्यों गया। तो माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, माँ क्या, अब उसको छाती से लगा लेते, देखिए बच्चा हमारा डरा, क्या बात है, बताओ बच्ची क्या बात है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती। अब वो देखो बोल नहीं रही है, केवल रो रही है, क्योंकि डर गई है ना अंदर से। डरा हुआ बच्चा जो है जल्दी उसकी आवाज नहीं आती है। अगर आप बाट मतलब क्या बेटा, बाट मतलब बाट माने रास्ता, बाट माने बेटा होता है रास्ता, ठीक, बाट माने होता है रास्ता। ठीक, अब देखो, अब बड़ी देर तक जो है वो चिड़िया क्या करती है, माँ से चिपक जाती है और फिर माँ ने उसे थोड़ी देर में क्या किया, ढाढ़स बताया। तब वह पलक नीच उस छाती में, पलक नीच माने अपनी आंखों को मल कर, आंख हम लोग मलते हैं ना, तो पलक को मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। माने अब उसको ये लगा कि उसे इतना आराम मिला, इतना आराम मिला कि जी भर के वह क्या करेगी, माँ के गोद में सोएगी। इतना सबको क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा। यस किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो कहानी से भी कुछ प्रश्न है, अगर देख ले, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो संपन्नता से भरा था का मतलब होता है कि उसकी अनेक कोठियां थी, बाग बगीचे थे, इससे पता चलता है कि वो संपन्नता से भरा था। और सुखी नहीं था, उसे क्या था, उसका चित्त प्रसन्न इसलिए नहीं था क्योंकि वह चूंकि धनवान था, किसी से बात कम करता था। ठीक, इस तरह के बेटा इसमें प्रश्न है। माधव दास बार बार चिड़िया से कहता कि बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? नहीं, निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छिपा था। और स्वार्थ क्या था कि चिड़िया रहेगी तो उसका गाना सुनेगा और वो खुश रहेगा। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया का जिद का कोई तुक न था और चिड़िया के मन भाव के अंतर क्या कहते। तो इसमें वही है ना कि वो बार बार माँ के पास जाना चाहती थी, वो उसको सोने का मतलब नहीं पता था, उसको केवल अपनी माँ के पास जाना था, उसको इन धन दौलत से कोई लेना देना नहीं था। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया के सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो अपने स्वार्थ के लिए उसको कैद करता था, लेकिन चिड़िया जहां रहेगी स्वतंत्र तो रहेगी। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप इन अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। इस प्रश्न को सब लोग अपने से लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपकी जिंदगी में आपकी माँ का क्या महत्व है? ठीक, हाँ बेटा।